नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल को समझते हुए जानते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के बारे में। और आज की इस लर्निंग वीडियो में पहले समझेंगे इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन में स्पीड का वेरिएशन कहाँ जरूरी है और किस तरह से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स स्पीड कंट्रोल का काम करती हैं। इनसे रिलेटेड थ्योरी जानेंगे। बाद में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की मेरिट्स को समझेंगे और एप्लीकेशंस को भी जानेंगे। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी लर्निंग वीडियो में हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की इंटरनल ब्लॉक डायग्राम को बहुत डिटेल में समझा है और उसकी वर्किंग को भी जाना है और दूसरे रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी समझे हैं। तो आज शुरू करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर बाय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यहाँ जो नीली इलिप्स में स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दिखाई गई है, ये अपनी रग्ड, इकोनॉमिक और मेंटेनेंस फ्री डिजाइन के कारण हजारों इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और दूसरी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रही है। इस तरह की इंडक्शन मोटरों का इस्तेमाल फैंस में, पंप्स में, कन्वेयर में, एक्सट्रूडर्स में, लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट में, मशीन शॉप में और वर्कशॉप में, लेथ, ड्रिल और मिलिंग ऑपरेशन में भी इसी तरह की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऐसी 3 फेज इंडक्शन मोटर को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो नो लोड से लेके फुल लोड के बीच में इसकी जो स्पीड में रेगुलेशन है वो बहुत कम, अपनी रेटेड स्पीड का 2-3% से ज्यादा नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर है। लेकिन इंडस्ट्रियल और दूसरी एप्लीकेशंस में हमें मोटरों को लोड की रिक्वायरमेंट और डिमांड के अनुसार अलग अलग स्पीड पे चलाना, सही मैचिंग करके ऑपरेट करना जरूरी है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो किसी एसी मोटर की स्पीड को मनचाही तरीके से बदल सकती है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ऐसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स अपनी सप्लाई जो मोटर को देती है उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल के मोटर की स्पीड को आसानी से बदल सकती है। एक फैन या पंप में अगर हमें एयर फ्लो या लिक्विड फ्लो को कंट्रोल करना हो तो हम पंप में पाइपलाइन में लगे हुए वॉल्व की थ्रोटलिंग करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वॉल्व पूरा खुला है तो हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रेशर के साथ मिलेगा और इसी वॉल्व को अगर हम केवल 1/4 खोल देते हैं तो हमारा आउटपुट काफी कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसी तरह से हम एक डैम्पर में वेन्स की ओपनिंग को बदल के एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के पंप में वॉल्व की थ्रोटलिंग से और एयर फ्लो में डैम्पर वेन्स की कंट्रोल से जो हम ऑपरेशन करते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी इनएफिशिएंट है। अगर यही रिड्यूस्ड फ्लो हमने मोटर की स्पीड को कम करके प्राप्त किया होता तो हम पाते हैं कि इंडक्शन मोटर में जो डिमांड है टॉर्क की वो स्पीड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। और अगर हमने स्पीड को आधा कर दिया है तो न केवल हमारा टॉर्क 1/4 हो जाएगा, मोटर की पावर आउटपुट केवल 1/8 रह जाती। और अगर हमारी कोई पावर ड्राइव मोटर की रिड्यूस स्पीड पे पावर रिक्वायरमेंट को मैच करके सप्लाई करती तो हमें बहुत एफिशिएंट तरीके से इस तरह के फ्लो के कंट्रोल प्राप्त हो जाते। और ऐसा ही कुछ काम हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से अचीव कर सकते हैं। जब हम इस तरह की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल एक इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए करते हैं तो किसी पंप में वाटर फ्लो के कंट्रोल के लिए हमें वॉल्व की थ्रोटलिंग नहीं करनी होती, किसी फैन के एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और हम एक एनर्जी एफिशिएंट जो बहुत ज्यादा एनर्जी की हमारे लिए सेविंग का पोटेंशियल रखता है, इस तरह का कंट्रोल इस तरह की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड को बदल के फैन और पंप जैसी एप्लीकेशंस में हम अचीव कर सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव में रिड्यूस्ड आउटपुट के लिए जब हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं तो हमारी टॉर्क स्पीड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल और पावर स्पीड के क्यूब प्रोपोर्शनल जब डिक्रीज होती है तो इस तरह की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स मोटर की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैचिंग पावर की सप्लाई कर देती हैं। और इस तरह से एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो हमारे मोटर ड्राइव सिस्टम में जो टोटल एनर्जी कंजम्पशंस है उन्हें रिड्यूस कर देती है। न केवल हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से एनर्जी सेविंग पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं, हम इसके साथ साथ प्रोसेस पे ज्यादा बेहतरीन तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। इससे हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और सभी तरह के वेस्टेज और स्क्रैप जो बनते हैं प्रोडक्शन में उन्हें भी कम कर सकते हैं। तो हमारी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है उसके इस्तेमाल से हमारी इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में स्पीड को फ्लेक्सिबल तरीके से कंट्रोल करने से एनर्जी सेविंग, बेहतर क्वालिटी और ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्शन, सभी फायदे एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इंडस्ट्री और दूसरी एप्लीकेशन में इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस
सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने वाली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का जो हमारा टेक्निकल नाम है वो VVF है। और VVF सप्लाई का मतलब है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। हमें मालूम है कि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग जो किसी P नंबर ऑफ पोल के लिए डिजाइन की हुई होती है, उसमें जब F फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाती है 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड, तो वो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर स्पेस में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आरपीएम में जो कांस्टेंट स्पीड है जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, उस सिंक्रोनस स्पीड का रिलेशन ns = 120 F/P है। और ये रिलेशन साफ बता रहा है कि हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदल के एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पोल वाली मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को बदल सकते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर तो इसी सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट होती है, वहीं एक इंडक्शन मोटर का रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड से कुछ फिसल कर स्लिप के साथ जब ऑपरेट होता है तो रोटेटिंग रोटर की जो स्पीड है इंडक्शन मोटर में n, उसे हम ns1 - s से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां s को हम मोटर के ऑपरेशन की स्लिप कहते हैं, जो मोटर पर क्या टॉर्क लगाया जा रहा है और टॉर्क और स्लिप में क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करती है। और साफ जाहिर हो रहा है कि जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जो मोटर को दी जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड बदलेगी, तो सेम स्लिप और टॉर्क कंडीशंस पर मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड को बदला जा सकता है। और इस तरह की फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए हम मॉडर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली इन्वर्टर की भांति काम करते हैं और एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इंडक्शन मोटर के लिए डेवलप कर देते हैं। जब हम इस तरह के इन्वर्टर सर्किट से मोटर के ऑपरेशन के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई प्राप्त करते हैं तो हम उस सप्लाई की वोल्टेज मैग्नीट्यूड को चाहे तो कांस्टेंट रख सकते हैं और चाहे तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी बदल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह की कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई और वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, दोनों तरह की सप्लाइयां इस तरह के इन्वर्टर सर्किट से प्राप्त की जा सकती है। एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो पर फेज वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज वाइंडिंग में पर फेज टर्न्स, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और एयर स्पेस में जो वर्किंग फ्लक्स है फाई, उसके साथ जो रिलेशन रखती है वो यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ है। V = 4.44 FN फाई KW। यहाँ KW वाइंडिंग के डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच होने से एक फैक्टर बनता है जो एक से छोटा वाइंडिंग फैक्टर कहलाता है। और इस रिलेशन से साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे स्टेटर और रोटर के स्पेस में जो वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज में 4.44 FN KW का डिवीजन करने से आएगा। अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड को घटाकर मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड को घटाना है और इसके लिए हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो हम पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी के जो डिनोमिनेटर में आया है कम होने से कांस्टेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज की कंडीशंस में स्टेटर और रोटर के एयर गैप स्पेस में जो वर्किंग फ्लक्स बन रहा है उसका मान इंक्रीज हो जाएगा और हमारी रेटेड से ज्यादा फ्लक्स कंडीशन होने पे स्टेटर और रोटर की कोर में मैग्नेटिक सैचुरेशन की प्रॉब्लम्स, टेम्परेचर राइज, जो इंक्रीज्ड आयरन लॉसेस से टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस तरह की परेशानियां हमें हो सकती हैं। और ऐसी परेशानियों से बचने के लिए एयर गैप स्पेस में फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो उसी अनुपात में वोल्टेज को भी डिक्रीज कर दिया जाता है। और इस तरह से वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। और ऐसी कंडीशन में हमारे एयर गैप स्पेस में वर्किंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। और जब एक मशीन में वर्किंग फ्लक्स कांस्टेंट रहता है तो फ्लक्स और रोटर में जो मैक्सिमम करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं उनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहता है। तो मोटर अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पे जब अलग अलग सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी तब भी उसकी टॉर्क बनाने की जो कैपेबिलिटी है, मैक्सिमम टॉर्क की जो कंडीशन है, वो सेम टॉर्क मैग्नीट्यूड की मेंटेन रहेगी। और इस तरह से जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज को भी डिक्रीज करेंगे, V और F के रेशो को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट फ्लक्स पे मोटर का ऑपरेशन करेंगे तो मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज कांस्टेंट रहेगी। अगर एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को रिड्यूस करते समय हमें अगर कंट्रोल करना है तो हम उसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी के बजाय कम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेशंस करते हैं। और जब हम फ्रीक्वेंसीज को रेटेड फ्रीक्वेंसी से डिक्रीज करके F1, F2 या F3 या सबसे कम F4 करते हैं तो हम पाते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग जो सिंक्रोनस स्पीड है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 120 F/P, वो फ्रीक्वेंसी कम होने से कम हो जाएगी और हमारी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो न केवल स्टार्टिंग टॉर्क को थोड़ा इंप्रूव्ड वैल्यू पे ले आएगी, वो सेम
मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन पे अगर हमें मोटर लोड ऑपरेट करना है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे अलग अलग ऑपरेटिंग स्पीड्स पे आ जाएगी और हम पा रहे हैं कि हम स्मूथली फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके कंटिन्यूअस वेराइंग नेचर की स्पीड में रिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह का रिड्यूस स्पीड कंट्रोल करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अप्लाइड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल करते हैं और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशो को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखते हैं और इससे हमारे एयर गैप स्पेस में जो वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट बना रहता है और फ्लक्स और रोटर का जो करंट मैक्सिमम टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी रखता है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी स्थिति में रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी से एक इंडक्शन मोटर की वी और एफ के रेशो को कांस्टेंट रखते हुए स्पीड को कंट्रोल करना एक कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन रीजन कहलाता है और इस तरह के कंट्रोल को हम कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कंट्रोल में एसी मोटर की स्पीड कम होने पर भी उसकी टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज हैं वो एडिक्यूट रेटेड कंडीशंस की बनी रहती है। इसलिए कांस्टेंट V बाई एफ कंट्रोल को हम कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल भी कहते हैं। एक इंडक्शन मोटर की वर्किंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हम उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके सिंक्रोनस स्पीड को इंक्रीज करके किसी एक स्लिप ऑपरेशन पे मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड एन को बढ़ा सकते हैं। और जब हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ वोल्टेज को बढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज वोल्टेज से मोटर की वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस बनेगी इंक्रीज वोल्टेज की वो उसकी रेटेड कंडीशन से ज्यादा होने से वाइंडिंग के इंसुलेशन को डैमेज कर सकती है। तो वाइंडिंग को सेफगार्ड रखने के लिए हम रेटेड से ज्यादा वोल्टेज पे मशीन की वाइंडिंग को इस्तेमाल नहीं करते और स्पीड बढ़ाते समय केवल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को रेटेड वैल्यू पे कांस्टेंट रखते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा जो रोटर और स्टेटर के एयर गैप स्पेस में वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कांस्टेंट वोल्टेज ऑपरेशन के कारण कम हो जाता है। और इस तरह के फील्ड फ्लक्स रिडक्शन से जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं सिंक्रोनस स्पीड बढ़ा के ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारी जो मशीन है जो उसकी टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी जो फ्लक्स और रोटर करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, रोटर करंट कांस्टेंट रहेगा, फील्ड फ्लक्स अगर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशंस पे रिड्यूस हो गया है तो हमारे मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज आप देख रहे हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में कम होती चली जाएंगी। और अगर हम इस तरह की ऑपरेशन में लोड इस तरह का ले रहे हैं कि वो एक कांस्टेंट पावर कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो वो इंक्रीज स्पीड पे कम टॉर्क के साथ जब ऑपरेट होगा तो हमारी स्पीड का इंक्रीमेंट और टॉर्क का रिडक्शन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के कांस्टेंट वोल्टेज के साथ स्पीड के कंट्रोल को हम कांस्टेंट पावर ऑपरेटिंग रीजन में भी कंट्रोल समझते हैं। और यहाँ साफ दिख रहा है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो कॉरस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज हो गई है और हमारी टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में ऑपरेटिंग पॉइंट पे हायर स्पीड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम लोड कांस्टेंट पावर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हम काफी बड़ी रेंज में इस तरह से स्पीड कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इंक्रीज्ड स्पीड कंडीशंस पे हमारी पावर तो कांस्टेंट रही है लेकिन मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप स्पेस में वर्किंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण कम हो जाती हैं। इन दिनों थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाईज को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में प्राप्त करते हैं वो मॉडर्न VFDs हैं, वो VSI प्रकार की होती हैं। वहां हम एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर टाइप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सिस्टम में हम जो मॉडर्न हाई फ्रीक्वेंसी का स्विचिंग डिवाइस है IGBT इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर उस तरह के पावर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और इन ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए एक आधुनिकतम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट आता है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली साइनोसोडल प्रकार का प्राप्त हो जाए। इस तरह की वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर टाइप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में हम मेन AC सप्लाई को पहले एक सिंपल डायोड ब्रिज रेक्टिफायर से DCs में बदल लेते हैं और ये जो पल्सेटिंग DC है उसमें जो रिपल्स हैं उन्हें सीरीज के लार्ज अमाउंट के इंडक्टेंस और शंट कैपेसिटर की मदद से यहाँ इस DC लिंक में फिल्टर कर लेते हैं। और इस तरह से जो फिल्टर DC है वो एक इन्वर्टर के इनपुट पे दी जाती है और IGBTs में PWM टेक्नोलॉजी से हम DC को AC में बदलते समय एक माइक्रो कंट्रोलर बेस फीडबैक सिस्टम पर आधारित कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्पीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम यहाँ इन्वर्टर सर्किट में करेगा। और इस तरह
का वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई मोटर को डिजायर्ड स्पीड पे ऑपरेट करवा देगी। हमारी एक दूसरी लर्निंग वीडियो में हमने इस तरह के वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सर्किट के ब्लॉक डायग्राम को बहुत डिटेल से सभी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ समझा हुआ है। अभी आज इस लर्निंग वीडियो में जानते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की क्या मेरिट्स और एप्लीकेशंस हैं। अगर हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के बेनिफिट्स के बारे में समझें तो सबसे बड़ा फायदा इनमें जो एनर्जी को सेव करने का जो पोटेंशियल है वो सबसे बड़ा फायदा है। खासतौर से फैन और पंप जैसी एप्लीकेशन को जब हम रिड्यूस स्पीड पे ऑपरेट करते हैं तो हमारी VFDs बहुत भारी अमाउंट में एनर्जी को सेव कर देती हैं। लेकिन एनर्जी सेविंग के साथ साथ हम एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की मदद से पावर फैक्टर के करेक्शंस का काम कर सकते हैं। पावर फैक्टर जिसपे हमारी मशीनें ऑपरेट होती हैं उन्हें DC लिंक पे बेहतर कंट्रोल के साथ बेहतर पावर फैक्टर पे चला सकते हैं। हम स्पीड को ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेटली कंट्रोल करने से हमारे प्रोसेस को भी ज्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इनहेरेंट फीडबैक मैकेनिज्म और कंट्रोल कैपेबिलिटीज के कारण एक VFDs मोटर का भी प्रोटेक्शन अचीव कर सकती है। जब हम एक इंडस्ट्रियल मोटर को वेरिएबल स्पीड पे चलाते हुए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो ये मोटर की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो एसोसिएटेड ड्रिवन इक्विपमेंट जितनी पावर की मांग कर रहे हैं उतनी ही पावर को ये सप्लाई करती है और इस तरह से पावर की मैचिंग करने से हमारी वेस्टेज कम हो जाती है और हम एक ट्रमेंडस अमाउंट में एनर्जी को सेव करके अपनी एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज मिनिमम कर सकते हैं। तो किसी भी मैकेनिकल और दूसरे जो फ्लो के कंट्रोल हम पंप या फैन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वाल्व की थ्रोटलिंग हो, टर्बाइंस में डैम्पर का इस्तेमाल हो, कोई हाइड्रोलिक या मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो या डैम्पर्स का इस्तेमाल हो, इनकी तुलना में जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की मदद से हमारी जो स्पीड का कंट्रोल है वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। स्पीड को रिड्यूस करके ऑपरेशन को कंट्रोल करते समय एनर्जी सेविंग के जो पोटेंशियल्स हैं वो फैन और पंप में बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक फैन और पंप में जो टॉर्क है वो स्पीड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है और जब हम स्पीड को आधा करते हैं तो जो मोटर की टॉर्क रिक्वायरमेंट है वो 1/4 हो जाती है और जो पावर कंजम्पशन है टॉर्क और स्पीड का प्रोडक्ट वो स्पीड के क्यूबिक रिलेशन में आधी स्पीड पे 1/8 रह जाती है। और एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसके मैचिंग की पावर को सप्लाई करते समय जब एफिशिएंटली ऑपरेट करती है तो ट्रमेंडस अमाउंट की एनर्जी की सेविंग हमें अचीव हो जाती है। और इस तरह की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से फैन और पंप जैसी एप्लीकेशंस में जो हम भारी मात्रा में एनर्जी की कंजम्पशंस में सेविंग करते हैं उनसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिटर्न पेबैक के तौर पे हमें मिलता है। और VSD हालांकि काफी महंगी है, इसमें काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी कुछ ही महीनों के ऑपरेशन से हमें पेबैक हो जाता है। और इस तरह के जो ऑप्शंस हैं फैन और पंप में रिड्यूस स्पीड के ऑपरेशंस वाले, उनके साथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स बहुत लाभकारी प्रकार का इन्वेस्टमेंट साबित होता है। एक मोटर ड्राइव में स्पीड को एडजस्ट करने के जो हमारे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं, बजाय कि जो कन्वेंशनल परंपरागत रूप से हम जो मैकेनिकल तौर तरीके इस्तेमाल करते थे जिसमें हम वॉल्व्स की थ्रोटलिंग करते थे या गियर या पुली की स्टेप्स अरेंजमेंट इस्तेमाल करते थे या लोवर्स यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम हमारी ड्राइव की स्पीड और फ्लो इत्यादि कंट्रोल करते थे। इन मैकेनिकल तौर तरीकों की तुलना में फ्रीक्वेंसी बदल के मोटर की स्पीड को बदलना ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए वो मैकेनिकल कंपोनेंट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय तरीके से हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कर सकती हैं। और जब हम एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की मदद से एक बड़ी साइज की मोटर को भी सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग करंट का जो लंबा ड्यूरेशन का हाई अमाउंट का इनरश करंट है उसके असर को कम कर सकते हैं। और इससे हमारी वाइंडिंग में जो ओवर करंट से इंसुलेशन पे स्ट्रेसेज आती हैं थर्मल ओवरलोडिंग की, या जो हमारे लाइन सिस्टम में वोल्टेज डिप की प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें घटा सकते हैं। और इन सारी क्रियाओं से जब हम एक मोटर के कंट्रोल के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम मोटर की वाइंडिंग और इंसुलेशन को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं और इससे हमारी मोटर की वर्किंग लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक मोटर की फ्रीक्वेंसी बदल के जो स्पीड कंट्रोल करते हैं उससे उसकी वर्किंग लाइफ में एक्सटेंशन आ जाता है और हमें मोटर के इस्तेमाल के दौरान रखरखाव और मेंटेनेंस की ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं, क्योंकि एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्मूथली मोटर को ऑपरेट करती हैं और इससे जो मोटर के पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टियर, घिसावट और दोष कम हो जाते हैं। हमारे इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है, मेंटेनेंस की लागतें घट जाती हैं। साथ ही साथ हम मोटर की वाइंडिंग और मैकेनिकल कंपोनेंट को ओवरलोड शॉक्स से बचा लेते हैं जो
जो हमारी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स में बेल्ट, गियर्स या पुली सिस्टम्स हैं, उन पे भी हमारी वियर एंड टियर कम हो जाती है। यूँ तो वो सभी इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन जहां हमें मोटर को वेरिएबल लोड या वेरिएबल स्पीड पे चलाना आवश्यक हो, वहां हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की मदद ले सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर्स की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम यूं लिस्ट कर सकते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और दूसरी एप्लीकेशंस में जो बड़े आकार की इंडक्शन मोटरें हैं, जो वेरिएबल लोड के साथ इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हमें स्पीड को बदलना डिजायरेबल रहता है, ऐसी पंप और फैन जैसी एप्लीकेशंस में हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल ट्रैक्शन सिस्टम में भी करते हैं। मॉडर्न मेट्रो ट्रैक्शन है, जहां हमें बार बार नज़दीक में स्टेशन होने पे सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट स्टॉप की आवश्यकता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की आवश्यकता है, और हम सीरीज मोटर की बजाय रग्ड और मेंटेनेंस फ्री और इकोनॉमिक इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहां हम ट्रैक्शन मोटर को चलाने के लिए, जो कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जो मॉडर्न लिफ्ट है, स्केलेटर्स हैं और जो पंपिंग सिस्टम्स हैं, उनमें भी फीडबैक के साथ स्मूथ और ऑप्टिमम ऑपरेशंस के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स हैं, स्टार रेटिंग के रेफ्रिजरेटर हैं, एयर कंडीशनर हैं, एयर हैंडलिंग की यूनिट्स हैं, उनमें भी हम ऑपरेशन के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो सब एप्लीकेशंस जिनमें मोटर का लोड वेरिएबल नेचर का है, और उस वेरिएबल लोड के लिए अगर हम स्पीड में परिवर्तन करते हैं, ऑपरेशन डिजायरेबल रहता है, तो एनर्जी एफिशिएंसीज और दूसरे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हमें सप्लाई के तौर पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की क्या मेरिट है वो भी समझ में आई होगी। साथ ही साथ हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स कहाँ अप्लाई होती हैं, उन एप्लीकेशंस को भी जाना है। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी लर्निंग वीडियो में हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की इंटरनल सर्किटरी और दूसरे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को और डिटेल से समझेंगे, तो आपकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के बारे में समझ और बेहतर होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से न केवल इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, आपकी इंडक्शन मोटर के बारे में समझ भी ज्यादा लाभकारी बनेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल से स्टडी सपोर्ट और ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट चाहिए, तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।